सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर दीपा द्विवेदी, प्रवक्ता हिंदी, केश कुमारी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सुल्तानपुर से आप सबका अपने इस वीडियो क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हम लोग पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से श्लोक संख्या 8 तक का अध्ययन किए हैं। आज के इस वीडियो में उसके आगे के श्लोक का अध्ययन करेंगे। संदर्भ है इसका बच्चों, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ से लिया गया है। बच्चों, ये श्लोक आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग से लिया गया है। बच्चों, इसके पहले जो हम लोग श्लोक संख्या 1 से 8 तक का अध्ययन किए हैं वह आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण महाकाव्य के बालकांड के प्रथम सर्ग से लिया गया है और श्लोक संख्या 9 से लेके 11 तक के श्लोक अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग से लिया गया है। इसमें श्री राम के गुणों का वर्णन है, जिसके कारण राजा दशरथ उन्हें अपना उत्तराधिकारी अर्थात युवराज घोषित करना चाहते हैं। श्लोक संख्या 9 पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। स च नित्यं प्रशांतात्मा मृदुपूर्वं च भाषते उच्चमानो अपि परुषं नोत्तरं प्रतिपद्यते। स च नित्यं प्रशांतात्मा, वे सदा शांत चित्त रहते थे और मृदुपूर्वम च भाषते, च का मतलब होता है और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। उच्च मानो अपि परुषम नोत्तरम प्रतिपद्यते। यदि परुषम का अर्थ होता है कठोर, यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका नोत्तरम उत्तर नहीं देते थे। तो प्रभु श्री राम सदा शांत चित्त रहते थे और सांत्वना पूर्वक मीठे वचन बोलते थे। यदि उनसे कोई कठोर बात भी कह देता तो वे उसका उत्तर नहीं देते थे। 10वां श्लोक पढ़ेंगे बच्चों अब हम लोग। कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मृत्य अपकाराणां शतम् अपि आत्मशक्तया। कदाचिदुपकारेण, कभी कोई एक बार भी, उपकार, कृते नैकेन तुष्यति, कभी कोई एक बार भी, कृते का अर्थ होता है करने पर, एकेन का अर्थ होता है एक ही, तुष्यति संतुष्ट हो जाते थे। तो कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके एक ही उपकार से सदा संतुष्ट रहते थे। न स्मृत्य अपकाराणां शतम् अपि आत्मशक्तया, और मन को वश में रखने के कारण किसी के शतम अर्थात सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। प्रभु श्री राम के साथ कभी कोई एक बार भी उपकार कर देता तो वे उसके एक ही उपकार को सदा याद रखते थे और एक ही उपकार से वे संतुष्ट रहते थे। और मन को वश में रखने के कारण किसी के सैकड़ों अपराध करने पर भी उसके अपराधों को याद नहीं रखते थे। 11वां श्लोक पढ़ेंगे अब हम लोग। यह इस पाठ का अंतिम श्लोक है बच्चों। सर्व विद्या व्रत स्नातो यथावत सांग वेदवित अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। कालवित का अर्थ होता है कालों के ज्ञाता, तीनों कालों के ज्ञाता।
सर्व विद्याव्रत स्नातो, संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात अर्थात चतुर। यथावत सांग वेदवित, और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात थे अर्थात चतुर थे और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे। अमोघ क्रोध हर्षस्य त्याग संयम कालवित, वाण विद्या में तो वे अपने पिता से भी बढ़कर थे। अमोघ क्रोध हर्षस्य, जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते थे, और त्याग संयम कलावित, तीनों त्याग और संयम से परिपूर्ण तीनों कालों के ज्ञाता थे। तो इसका पूरा हिंदी अनुवाद हुआ, भरत के बड़े भाई श्री राम संपूर्ण विद्याओं के व्रत में निष्णात अर्थात चतुर थे और 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के यथार्थ ज्ञाता थे, जिसके क्रोध और हर्ष व्यर्थ नहीं जाते थे और त्याग और संयम में वे तीनों कालों के ज्ञाता थे। तो बच्चों, आज यहाँ पुरुषोत्तमः रामः नामक पाठ पूर्ण होता है। आपको इस पाठ से कहीं भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। धन्यवाद।